हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज हमें क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो देखिए, इसको करने से पहले तो हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या होता है या फिर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और साथ में ही जो एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। देखिए, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिनोमियल। तो देखिए मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जो बच्चों इसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी, किसकी, वेरिएबल की और नंबर की, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, जो यहाँ पे a b और c है ना बच्चों, वो नंबर्स है। क्या है, नंबर्स है। और जो मेरा x है वो मेरा वेरिएबल है, वो मेरा क्या है, वेरिएबल। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लिख दूं तो वो मैंने लिखा 5x² प्लस में 7x प्लस में 2। तो देखिए जो ये a b c, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c, ये नंबर्स है या नहीं है। और जो ये मेरा x है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, स्ट्रिंग है, किसका, वेरिएबल और नंबर का। तो ऐसी पूरी स्टेटमेंट को, ये पूरी जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं आपको है ना इससे भी आसान तरीके से इसको समझाता हूं। देखिए मैंने लिखा माई नेम इज MG, माई नेम इज MG लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये आपने क्या लिखा। देखो मैं आपको इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, ये मैं क्या बोलोगे कि सर ये एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस है मिलके किससे बना है, क्या है, ये 4 है और 4 क्या है, वर्ड्स है। तो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक सेंटेंस बना। इसी तरह है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जो ये 5x² है, एक क्या है, एक अलग चीज है। 7x एक अलग चीज है। इसी तरह 2 मेरी एक अलग चीज है। और इनके बीच में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव के साइन है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो जो ये जो वो वर्ड्स थे, इसी तरह जो ये 5x² है, 7x है और ये 2 है ना, ये मेरी टर्म्स हैं। क्या है, मेरी टर्म्स हैं। ठीक है, तो जो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से ये पूरी इक्वेशन बनी है ना, तो इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया है, पॉलिनोमियल नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, पॉलिनोमियल। अब ध्यान से करते हैं, देखिए जो ये टर्म्स है, टर्म है, तो इसके अंदर 3 चीजें हैं। 5x² वो हो गए सर 3 चीजें कैसे हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये 5 है और एक ये पावर ये x है और ये जो कुछ पावर है ये भी है। ठीक है, जो ये x² के साथ, इस पूरे के साथ करूं, ये जो 5 है ना, ये 5 है, इसका अलग से नाम है और ये कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ, जिसके साथ होगा, ये किसके साथ है, x² के साथ है। तो ये किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। अब मैं आपसे पूछूं, इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर x का कोएफिशिएंट कितना है, जो x के साथ है वो x का कोएफिशिएंट होगा। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 7 है। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं इस अकेले x की, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। और जो ये पावर होती है, इसको हम इसका नेमिंग करें तो इसको बोला जाता है, पावर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। समझे, तो इस टर्म के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो जो इस x² के साथ, वेरिएबल के साथ है, वो मेरा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। इधर x² का कोएफिशिएंट 5, x का कोएफिशिएंट 7 और जो 2 अकेला होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इनकी कुछ कंडीशंस होती है, मतलब अगर पावर कुछ नेगेटिव में आ जाए तब भी क्या वो पॉलिनोमियल रहेगी। तो इनका जवाब देने के लिए इनकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है, कंडीशंस। जो ये टर्म्स के अंदर 3 चीजें हैं, तो इनकी कंडीशन, पहली बात करते हैं कोएफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं, कोएफिशिएंट।
कोएफिशिएंट के अंदर क्या है बच्चों, जो अगर ये मेरा नंबर है ना एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी आ सकता है, मतलब ये एक मेरा रियल नंबर होगा। और रियल नंबर में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतने अच्छे से बता के आया हूं, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे मेरे रियल नंबर होते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 2 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, √2 आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है और वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। मतलब बात करें तो कोएफिशिएंट की कोई कंडीशन नहीं है, दूसरे शब्दों में बोले। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर क्या है बच्चों, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल। बच्चों कोई लिमिट नहीं है किस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल के अंदर। जैसे अब एक बात बताइए आप, इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स, दो वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स ही है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल वाई जेड तो नहीं। लेकिन बच्चे हो सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं 3x² प्लस में y प्लस 7 इक्वल टू 0, यहां पे वेरिएबल एक x है और एक क्या है, y है, हो सकते हैं, तब भी वो क्या कहलाएगी, एक पोलिनोमियल कहलाएगी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की कंडीशन क्या है, इट इज नेसेसरी टू बी अ होल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब क्या है, अगर इधर ये 5x की -2 आ जाए और प्लस में 7x इक्वल टू 0 कुछ भी लिख देते हैं, तो एक बात बताइए, x की पावर इधर कितनी है, -2 है, तो क्या ये एक होल नंबर है, पावर की बात है, एक्सपोनेंट की, -2 है, तो ये मेरी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो कंडीशंस आपको पता चल गई, कोएफिशिएंट, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 2 3 4 1 5, कितने भी। उसके बाद एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, एक नंबर का एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन, एक्सपोनेंट विल भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए, मैं जो बात बताने वाला हूं वो क्वेश्चन भी आपके पेपर के अंदर आएगा, लेकिन एक नंबर का आएगा, एक नंबर का तो आएगा, लेकिन सबसे आसान है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ डिग्री की। किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिग्री को समझाने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिग्री। क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, जितनी वाली जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना, वही मेरी हाईएस्ट डिग्री होगी। सर आप कहोगे एग्जांपल दो, तो एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, 5x³ प्लस में 2x की 7 प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो एक है, चाहे दो होते हैं बच्चों, मैंने ये लो यहाँ पे y भी लगा दिया, आपका मन कर रहा था या मेरा कर रहा था, लगा दिया। अब x की पावर सबसे ज्यादा या y की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, इधर तो 3 है, लेकिन इधर x की पावर 7, सबसे ज्यादा 7 है ना, तो इसकी ऑर्डर ऑफ डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस फिर बच्चों, जो सबसे ज्यादा पावर होगी ना, वही मेरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिग्री होगा। समझ में आया या ना आया, आया, बिल्कुल आसान। एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, 3x² प्लस में 5x इक्वल टू 0। देखिए x की पावर या फिर वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। सबसे ज्यादा जितनी पावर होगी ना, वही इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों कुछ पोलिनोमियल के टाइप। क्या पढ़ते हैं, पोलिनोमियल के टाइप। ठीक है, अब देखिए, अब मैं पहले बात करता हूं 9th क्लास के अंदर, चलें तो 9th क्लास की बात करता हूं। आपने 3 चीजें पढ़ी होगी, मोनोमियल पढ़ा था, याद आया कुछ कुछ, एक पढ़ा होगा आपने बाइनोमियल और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्राइनोमियल, बिल्कुल याद होगा मुझे तो लगता है। तो बाइनोमियल देखो बच्चों, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। मोनोमियल क्या था, जिसके अंदर एक टर्म होती थी, मतलब टर्म तो एक ही है, बताया था, तो एक टर्म होती थी, वो मेरा क्या होता था, मोनोमियल। इसी तरह बाइनोमियल के अंदर सर 2 टर्म होती थी, कुछ भी हो, 7x, कितनी टर्म है,
दो टर्म, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, चाहे 7 के साथ x लगाओ या ना लगाओ तब भी एक टर्म है, दो टर्म होती थी तो क्या कहलाता था, बाइनोमियल। और इसी तरह बच्चों कुछ भी लिख लेते हैं 5x² प्लस 7x प्लस में 5, तो ये क्या था मेरा एक ट्राइनोमियल था या नहीं था, समझ में आया। अब देखिए अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ डिग्री अगर 1 हो, जैसे मैंने लिख दिया सर 3x प्लस 5, यहां पे ऑर्डर ऑफ डिग्री कितनी है, या फिर वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 1 है, तो ये मेरी जो इक्वेशन है ये कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल। अरे समझे या नहीं समझे, समझे। उसके बाद अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ डिग्री अगर मेरी 2 हो या 2 हो, जैसे एग्जांपल लिख देते हैं 5x² प्लस में 7x प्लस 2, क्या है 5x² प्लस में 7x प्लस में 2। बच्चों ये x 7x हो या 2 हो या ना हो, मतलब बस सबसे ज्यादा पावर, वेरिएबल की पावर अगर 2 है, सबसे ज्यादा 2 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह सर लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर ऑफ डिग्री अगर मेरी 3 हो, जैसे 7x³ प्लस में 8, अब देखिए ना यहाँ पे x² वाली टर्म ली मैंने ना x वाली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी है पावर, 3 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इससे ज्यादा वाली को हम सिंपल वे से क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। यहां तक सबसे बच्चों चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन था, लेकिन थोड़ी सी चीजें रहती है 2.1 के लिए, मेरे वर्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखिए इधर पावर बच्चों कितनी है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। तो अगर मैं इसके आंसर बोलूं, रूट बोलूं, जीरोस बोलूं या फैक्टर बोलूं, तो वो भी कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे, 2। मतलब x की वैल्यू यहां पे जो सेटिस्फाई करेगी ना, या तो 2 करेगी, मतलब 2 आंसर आ सकते हैं, या 2 से कम आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है 0 भी, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी जीरोस भी कितनी आ सकती हैं, 3 आ सकती है मैक्सिमम, 3 से कम आ सकती है, जैसे 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में नहीं आया है तो अब देखिए इसको चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के लिए मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, या फिर उसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके लिए भी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, देखिए मैं आंसर लिखता हूं, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अगर बच्चों पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, तो ऐसी वो चीज क्या कहलाती है, जीरो। देखो एग्जांपल देते हैं यहां पे भी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल की बच्चों ऐसी वैल्यू एट विच, ऐसी वैल्यू जहां पे जो पॉलिनोमियल है ना वो 0 हो जाएगी। देखिए x की ऐसी वैल्यू क्या रखूं इस इक्वेशन के अंदर कि ये सारा 0 बन जाए, x की वैल्यू क्या रखूं कि ये सारा 0 बन जाए, तो आप कहेंगे सर x की जगह -2 रख दो, बोलेंगे आप। तो x की जगह बच्चों अगर मैं -2 रख दूं तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो जो ये x = -2 है ना, इस इक्वेशन की क्या होगी, 0 होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे या नहीं समझे। एक ऐसी वैल्यू जहां पे बच्चों उस ऐसी वैल्यू x की जहां पे वो पॉलिनोमियल पूरा आंसर 0 आ जाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ में आया। अब देखिए लास्ट थिंग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए अब हमें क्या बताना है, जो एक्सरसाइज 2.1 है ना बच्चों, हमें कुछ ग्राफ्स दिए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ से हम कैसे बताएं कि उसकी जीरोस कितनी होगी। ग्राफ से हमें बताना है बाय ग्राफ टेल हाउ मैनी जीरोस,
मेरी इंग्लिश है बच्चों, समझ में आनी चाहिए। तो हाउ मैं बाय ग्राफ, ग्राफ को देख के बताना है कि टेल बताएं कि हाउ मैनी जीरोस, उसकी कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मैंने कोई इक्वेशन ले ली, देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर -3x और -4, ठीक है, और ये इज इक्वल टू वाई ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी आ सकती है? अभी बताया, जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना उतनी ही जीरो आ सकती है, उससे कम आ सकती है। अब देखिए कैसे बताएंगे ग्राफ के ऊपर। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होंगे हमें, तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा सर, ये यहां से शुरू हो जाते हैं। कितने ही पॉइंट ले लो बच्चों वैसे तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ही लूंगा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये x हो गया और ये y हो गया। जितनी x की वैल्यू लोगे वैसे ही y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू मैंने ले ली -2, कुछ भी ले लो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं -2 से शुरू कर रहा हूं, तो -2 रखेंगे यहाँ पे। y इज इक्वल टू, देखिए जब x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से करते हैं बच्चों, कोई जल्दी नहीं। x इज इक्वल टू -2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए -2 का स्क्वायर, सोल्व नहीं करना बच्चों, आप कर भी सकते हैं, -3 इंटू -2 -4। x की जगह सिर्फ मैंने क्या रखा है? -2, तो इसको सोल्व करेंगे। सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच रहा है? 6। जब x की वैल्यू -2 लेके चला तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6। इसी तरह मैंने क्या ले लिया? -1। देखिए बच्चों x की वैल्यू जब -1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? रख के देखते हैं। -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो रहा है? 0। तो जब मैंने -1 रखा तो कितना आ रहा है? 0। उसके बाद 0 रख लेते हैं। देखो 0 तो सीधा ही रख दो, x की जगह 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना आएगा? -4। ठीक है, उसके बाद 1 रख लेते हैं। कोई दिक्कत, जितने पॉइंट लेना चाहो ना बच्चों ले सकते हो, कम भी ले लो ज्यादा भी ले लो। देखो अब 1 है, 1 चाहे छोड़ दो, 2 ले लेते हैं सर। ठीक है, तो 2 ले लो मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 लेंगे तो इसको रफ कर दूं, तो एक बार यहां पे कर लेते हैं। देखिए तो x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं? 2 ले रहा हूं, तो y की कुछ ना कुछ होगी। तो देखिए y की 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर -3 इंटू 2 और माइनस का 4। ठीक है, तो सोल्व करिए बच्चों इसको। 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 4, 3 2 जा 6 और माइनस का 4। ठीक है, 4 में से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -6। तो कितनी आ गई? 2 और -6। इसी तरह बच्चों जितना तुम्हारा मन करे 3 4, अब 2 की जगह, अब 2 के बाद मैं क्या ले रहा हूं? 4, तो x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं? 4। तो x की जगह क्या रखोगे? 4 रखोगे, तो सर रखो, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 और माइनस का 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 -4, तो 16 में से 12 गए 4 और 4 में से 4 गया 0। अब लास्ट पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं बच्चों, 5 6 7, तुम्हारा मन करे 5 ले रहा हूं मैं। तो सोल्व कर लेते हैं बच्चों इसी तरह। x की वैल्यू क्या रखी? y 5 और y की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 और माइनस का 4, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 5 3 जा 15 -4, 25 में से 15 गए 10, 10 में से 4 गए बच्चों, कितना आ रहा है? 6। काफी है बच्चों, जितना तुम्हारा मन करे, लेकिन कम से कम 2 लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मन करे उतने ही ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या बनाऊंगा? ग्राफ, और ग्राफ देख के मैं ना बच्चों इसकी नंबर ऑफ जीरोस बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ग्राफ बनाना है, कोई जल्दी नहीं है हमें, तो आराम से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरी कौन सी एक्सिस होती है? x डैश, मतलब माइनस में। इसी तरह ये मेरी x, ये मेरी y और ये मेरी क्या कहलाती है? y डैश। ठीक है, कितने पॉइंट चाहिए मेरे को? 6 तक चाहिए y की वैल्यू, तो ले लेते हैं। देखिए माइनस में, देखिए अब तुम्हारा मन करे उतनी ले लो, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 तक ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा कंजस्टेड स्पेस है इसलिए।
ज्यादा भी ले सकते हैं आप, कम भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, यहाँ ऊपर भी 6 तक, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये पता है आपको, स्पेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 तक जरूरी नहीं है, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, कम भी ले सकते हो। ये देखो जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ -1 -2 -3 -4, यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेस कह रहा हूँ ना 1 और -2, ये सेम होना चाहिए। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों। x की वैल्यू -2 ये रही, x की वैल्यू -2 और y की 6 ये रही। ये 2 पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट है, तो x की -2 और y की 6 दोनों के बिल्कुल सामने ये पॉइंट होगा। पहले x कोऑर्डिनेट लिखो और फिर y कोऑर्डिनेट लिखो, तो -2 और 6। उसके बाद -1 और 0, x की -1 ये रहा और y की तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, तो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, -1 और 0, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू 0, y की -4, x की 0 तो यहां होगी और y की -4 ये रही, तो कितना, ये वाला पॉइंट कितना हो रहा है बच्चों, 0 और -4, यही लिख रहा हूं 0 और पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, उसके बाद 2 और -6। इतने ज्यादा पॉइंट इसलिए लिए हैं बच्चों ताकि आपको ग्राफ बनाना भी आ जाए। x की वैल्यू 2 और y की -6, x की 2 y की -6 दोनों के बिल्कुल सामने। स्केल से बनाना है बच्चों तो बन जाएगा आराम से 2 और -6, ठीक है। अब आप मन में करिए 4 और 0, x की वैल्यू 4 और y की तो कहीं जा ही नहीं रही, तो कितना हो गया 4 और 0। लास्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, x की 5 और y की 6, x की 5 y की 6 दोनों के बिल्कुल सामने, ठीक है। x की वैल्यू 5 y की 6, तो क्या करना है, इन सबको ज्वाइन करना है। तो करिए बच्चों, देखिए क्या बन रहा है, कुछ भी बने बच्चों, जैसा भी बने, जब आप स्केल से या फिर रफली पेंसिल से बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनेगा। ये देखिए क्या बन गया, एक पैराबोला की शेप बन गई। पैराबोला भी अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी ऐसी शेप बन गई, ये बच्चों हाइपरबोला होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए ये ग्राफ ऐसे देगा वो, अब आपको इसको देख के बताना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो ध्यान से समझे क्या होता है, जहां पे भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पे काटे, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पॉइंट कट करे या टच करे, कट या टच करे, तो उतनी ही इसकी नंबर ऑफ जीरो होगी, उतनी ही इसकी नंबर ऑफ जीरो होगी। ये एक्स एक्सिस है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे काट रहा है, 1 और 2। कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसकी जीरोज भी कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम जीरोज कितनी हो सकती हैं, 2 ही हो सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने भी पॉइंट पर काटे उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी, समझ रहे हैं। देखिए वाई एक्सिस पे भी काट रहा है एक पे, लेकिन वाई एक्सिस से कुछ नहीं, एक्स एक्सिस पे जितने भी काटे नंबर ऑफ जीरोज उतनी होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोज हो सकती हैं, 2, एक भी हो सकती है। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है ना हमेशा बच्चों, मैंने क्या बोला था अभी, सॉरी हाइपरबोला नहीं बच्चों, ये तो क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला की शेप ही बनती है। अब देखिए पेज नंबर 24, अब ये जो ग्राफ है ना आपको दिख रहा होगा, देखिए अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 और 2, ठीक है। पैराबोला ही बन रहा है, तो ये क्या है मेरा, 2 नंबर ऑफ जीरो होगी। लेकिन देखिए यहां पे जो ये ग्राफ है ना मेरे प्यारे बच्चों, कितने पॉइंट पे काट रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद अब वाई एक्सिस पे काट रहा है, एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 1 भी नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होगी बच्चों, या तो 2 या 1 या 1 से भी मतलब 0, मैक्सिमम 2 होगी। इसी तरह बच्चों क्यूबिक की भी ऐसे ही ग्राफ दिया होगा, जितने भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पर काटेगा उतनी ही उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज होगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाई देता हूं बच्चों, जैसे अब ये क्या है बच्चों, उसने क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। ये देख लीजिए 1, 2 और 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है। अब ये वाला जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1, 2 और 3, मतलब 2 पे ही काट रहा है, सॉरी 1 और 2,
2 पॉइंट पे काट रहा है, या तो 3 पे काटे या 2 पे, तो हमें क्या लेना देना, जितने भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पर काटेगा उतनी ही उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज होगी। अगर बच्चों आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल इसी पे है, अगली वही होगी। बाकी चीजें मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बच्चों जितना डिटेल में हो सकता था मैंने उतना ही डिटेल में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है। सीखने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है, कोई भी नहीं कराता है इंट्रोडक्शन इतना डिटेल से। तो इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी जरूर करें, शेयर तो आपको करना ही है, और हमारे चैनल MG क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।